Hello everyone and welcome to our new video. Today we will be discussing a problem from Geeks for Geeks and the problem is triplet sum in an array. तो हमको इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमको एक एरे गिवन होगा, गिवन एन एरे ARR ऑफ साइज n साइज का एक एरे दिया होगा एंड एन इंटीजर x और एक हमें इंटीजर दिया जाएगा x. फाइंड इफ देयर इज अ ट्रिपलेट इन द एरे विथ सम्स अप टू गिवन इंटीजर x. अब हमको क्या करना, अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे किन्हीं भी तीन एलिमेंट का सम क्या हमारे x जो कि टारगेट है उसके इक्वल होता है क्या. तो अगर हम एक एग्जांपल लें, n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम इसमें पेयर ढूंढेंगे. तो अगर हम देखें 8, 4 और 1, अगर हम इन तीनों का सम करें तो 8, 4, 12 प्लस 1, 13 ये यहाँ पे मौजूद है. किसमें? 8, 4 और 1 में. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे हमारा 1, यानी ये एलिमेंट प्रेजेंट है. वरना हम क्या करेंगे, वरना हम क्या प्रिंट कराएंगे 0 अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलें, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया जहाँ पे इनपुट हमारा n इज इक्वल टू 5 है, तो n हमारा 5 है और हमें इस बार सम 10 देखना है. अब अगर हम ध्यान से इस एरे को देखें जो कि 5 साइज का 1, 2, 4, 3, 6, तो यहाँ पे हम देखें तीन एलिमेंट्स का सम 10 होना चाहिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 6, 3 और 1 यानी 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, यानी ये जो 1, 3 और 6 है इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल. तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 रिटर्न करना है. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें, हम अगर इस प्रॉब्लम में अपना टास्क देखें, हमारा टास्क क्या है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग. योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन फाइंड 3 नंबर्स. हमको फाइंड 3 नंबर्स नाम का एक फंक्शन दिया जाएगा, हमें उसे कंप्लीट करना है. वो बेसिकली क्या करता है, एक एरे लेता है ARR और साइज लेता है और क्या लेता है, एक टारगेट लेता है, टारगेट जिसके इक्वल हमें चेक करना है x, और क्या करता है, ट्रू हमें देगा अगर ट्रिपलेट है और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर ट्रिपलेट नहीं है. इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें वो हमको ओमेगा ऑफ n स्क्वायर दी गई है, तो हम ओमेगा ऑफ n स्क्वायर का सॉल्यूशन बना सकते हैं. चलिए इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें कैसे इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करेंगे, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और हमें सम लेना है x जो कि है बेसिकली 13. ठीक है. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेसिकली 3 के जितने भी पेयर्स पॉसिबल है वो हम बनाएंगे. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 3 फॉर लूप बनाएं और उसके बाद 3 एलिमेंट के, लेकिन हमको क्या करना है, इस बार हमको जो सॉल्यूशन सबमिट करना है वो है ओमेगा ऑफ n स्क्वायर का. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम 2 पॉइंटर एल्गोरिदम यूज करेंगे. 2 पॉइंटर बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले पहला एलिमेंट पॉइंट करा देंगे 1 पे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट हम पॉइंट करा देंगे सेकेंड वाले पे, और तीसरा जो हम पॉइंटर है वो पॉइंट करा देंगे लास्ट वाले एलिमेंट. एक चीज़ हम याद रखेंगे कि इससे पहले 2 पॉइंटर थ्योरम को एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हमको एरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना होगा. अगर हम देखें हमारा जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है, ये एक सॉर्टेड एरे है. तो हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट वाले पे पॉइंट कराएंगे, उसके बाद सेकंड वाले पे और एक लास्ट पे कराएंगे. अब हम क्या करेंगे बेसिकली, इन तीनों का सम देखेंगे. तो सम क्या होगा, 1 + 2 + 8. अगर इसे ध्यान से देखें, ये 8 + 2 10 + 1 11 के इक्वल है. अगर हम टारगेट देखें, टारगेट कितना है, 13 से एक कम है. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जो हमारा सेकेंड पॉइंटर है उसको एक राइट शिफ्ट कर देंगे, तो वो यहाँ की जगह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इन तीनों का सम लेंगे, तो ये आ जाएगा 1, 3, 8. तो ये बेसिकली हमको दे देगा 12 जो कि अभी भी 13 से कम है. तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने इस पॉइंटर को एक
राइट शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 1 4 8। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 8 + 4 12 + 1 13। 13 जो है हमारा वो 13 के इक्वल है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहीं पे 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम बाय चांस एक काम करते हैं, अगर हमको यहाँ पे 4 नहीं मिला होता, 4 की जगह अगर ये हो जाता, ये 3 ही अगर रह जाता, तो हम क्या करते, अभी भी हमको क्या मिलता 12 मिलता। फिर से हम राइट शिफ्ट करते तो यहाँ पे हमको 14 मिल जाता। 14 मिलता तो हम क्या करते, लास्ट वाले को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देते। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से चलेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे जो कि चलेगा 0 से n तक। एक फॉर लूप हम चलाएंगे i = 0 से i <n तक। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है। पहला पॉइंटर क्या होगा, बेसिकली पहला पॉइंटर पॉइंट करेगा i के जस्ट राइट पे। मतलब अगर हमारा i पॉइंट कर रहा है इस वाले पोजीशन में, तो दूसरा पॉइंटर जस्ट इसके राइट में। अगर हमारा i सेकंड वाले पे पॉइंट कर रहा है, तो जो हमारा j होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, वो इसके जस्ट राइट में। तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंटर बना लेंगे जो कि पॉइंट करेगा i + 1 पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे इंट, इसको हम बना लेते हैं j। इसको हम पॉइंट करा देंगे i + 1th पोजीशन में। फिर हम एक और पॉइंटर बनाएंगे जो कि बेसिकली पॉइंट करेगा लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो हम बनाएंगे इंट k, इसे हम पॉइंट कराएंगे लास्ट वाले इंडेक्स पे। लास्ट हमारा इंडेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा n-1। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा j जो है वो k से कम है, जब तक हमारा j k से कम है, हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का सम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सम if arr at i plus arr at j plus arr at k, अगर ये तीनों जो सम है वो हमारा बेसिकली इक्वल आ जाएगा किसके, x के, तो हम क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, बेसिकली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। क्यों, क्योंकि हमको जो हमारा टारगेट है उसके लिए वेरिएबल मिल गया। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1 और यहीं पे हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, या तो इन तीनों का सम बड़ा होगा x से, या तो छोटा होगा। तो अगर इन तीनों का सम array at i plus array at j plus array at k, अगर ये ग्रेटर है x से बड़ा है, नाउ फाइन, अगर ये x से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड वाले अरे है, राइट साइड वाला पॉइंटर, उसको एक शिफ्ट कर देंगे। अगर ये बड़ा है तो हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे, और अगर ये छोटा है तो हम इसे, ये जो सेकंड वाला पॉइंटर इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला यानी k माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ना ये इससे बड़ा है ना ये इसके बराबर है, यहाँ पे इक्वल टू में डबल इक्वल आएगा। ठीक है। अगर ये दोनों ना बराबर हैं ना बड़ा है, इन तीनों का सम, तो क्या होगा, वो नेचुरल सी बात है, छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, j++ कर देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सबसे पहले ये एक फर्स्ट वाले पोजीशन के लिए पूरे एलिमेंट चेक कर लेगा। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये बेसिकली चेक करेगा हमारा सेकेंड इंडेक्स के लिए। क्या होगा, एक बार ये जैसे पूरा आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा j और k के लिए, तो क्या होगा, फिर ये i की वैल्यू को अपडेट कर देगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, जो हमारा पहला वाला पॉइंटर था वो यहाँ की जगह यहाँ पॉइंट करने लगेगा, और इस टाइप से कुछ प्रोसीड होता रहे। और ये पॉइंटर हमारा जब तक यहाँ पे नहीं पहुँचता, यहाँ पे हमारा नहीं पहुँचता, तब तक हमको इसको कंटिन्यू करना है। तो हमारा लूप i = n-2 तक चलेगा। तो ये n-2 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, n-2 तक चलेगा बेसिकली ये। ठीक है। और अगर हमको कहीं पे वैल्यू मिलती तो बेसिकली ये रिटर्न कर देगा 1, वरना क्या हम रिटर्न कर देंगे, वरना हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है। अब हम एक इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है।
एग्ज़ाम्पल लेंगे थोड़ा ऐसा कि जो हमारा कई केसेस को कवर कर सके। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 1, 8, 2, 15, 5, -1। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या करना है, हमको n की वैल्यू कितनी दे दी गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। n इज इक्वल टू 6 दे दिया गया और मान लो x इज इक्वल टू दे दिया गया 12 नहीं, x इज इक्वल टू 22 दे दिया गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बेसिकली इस पे ऑपरेट करके देखना है क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे। तो ये सब करने से पहले हम क्या लिखेंगे, सॉर्ट करेंगे इस एरे को, सॉर्ट ARR से ARR प्लस n तक इसको हम सॉर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 से पहले -1 मिलेगा क्योंकि माइनस, उसके बाद क्या मिलेगा 1, नेक्स्ट एलिमेंट 2 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, 5, 8 और लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पॉइंट कराएंगे इस इंडेक्स पे, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम j की वैल्यू क्या कर रहे हैं, i + 1, तो j की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा k है उसको हम लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट कराएंगे, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली array at i, array at j और array at k को ऐड कर देंगे। तो array at i जो कि -1 है, array at j जो कि 1 है और array at 5 जो कि बेसिकली 15 है, इन तीनों का सम कितना मिल रहा है, 15। अगर हम टारगेट देखें, टारगेट है x इज इक्वल टू 22, तो टारगेट को ये नहीं अचीव कर पा रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर ये टारगेट से कम है तो क्या करो, ये जो सेकेंड वाला पॉइंटर यहाँ पे था, अगर मैं डिफरेंट कलर से पॉइंटर को दिखाऊं तो सेकेंड पॉइंटर अभी यहाँ पे था और थर्ड पॉइंटर जो हमारा था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा जो सम आया 15, वो कम था किससे, वो बेसिकली कम था हमारे इस 22 से। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंटर इसको एक राइट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस बार अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस बार ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सम है वो बेसिकली हो जाएगा -1 + 2 दैट इज 1, 15 + 1 दैट इज 16। ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, और जैसे ये 16 होगा ये अभी भी 22 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करा देंगे। तो इस बार सम कितना हो जाएगा, -1 + 5 यानी हो जाएगा 4 + 15 दैट इज 19। 19 अभी भी 22 से कम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको राइट शिफ्ट करें, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें, हमने लूप कहाँ तक चलाया, n-2 तक, तो ये यहीं तक आएगा, इसके आगे यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन हो गया और हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है आउटपुट। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम सेकेंड इटरेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, सेकेंड इटरेशन में बेसिकली हमको क्या करना है, अगर ध्यान से देखें, अब इस बार हमारा ये जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, ये बेसिकली पॉइंट करने लगेगा कहीं और, ये पॉइंट करने लगेगा यहाँ पे, मतलब i = 0 से i = 1 हो जाएगा। अब j हमारा जस्ट i के राइट में पॉइंट कर रहा है, तो j ये 1 + 1 2 हो जाएगा और k हमारा अभी भी लास्ट में पॉइंट करेगा। तो कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा array at i + array at j + array at k है, क्या ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 15 + 2 17 + 1 18 के इक्वल है। 18 अभी भी 22 से कम है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली तो हम यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंटर इसको अपडेट कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, तो 5 + 1 6, 15 + 6 is 21, ये अभी भी कम है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले एरे को राइट शिफ्ट करेंगे, बट हमारा इस एरे को हम
राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का सम करेंगे। 15 + 8 दैट इज 23 + 1 24। 24 अब बड़ा हो गया 22 से, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जैसे हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो बेसिकली एरे ये जे था और के था, ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक चलाना था, अगर हम ध्यान से देखें, हमें जे लेस देन के तक ये लूप चलाना था। तो मतलब हमको सेकेंड वाले पे भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड वाले पे लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, थर्ड वाले पे, ठीक है। चलो अब हम थर्ड वाले पे इसको लेके चलते हैं। थर्ड वाले पे जैसे ही होगा तो ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा और जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का सम करेंगे। जैसे ही हम सम करेंगे तो ये मिलेगा 2 + 5 दैट इज 7, 7 + 15 इज 22। 22 जैसे ही हमें 22 के इक्वल मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। तो यहाँ पे हमको पेयर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, 2, 5 और 15, और हमको बेसिकली यहाँ पे 1 रिटर्न कर देना है। और अगर हमको यहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो एक कंडीशन ऐसी आती कि हमको इस पूरे से कुछ रिटर्न नहीं होता और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देते, लास्ट में हम रिटर्न कर देते 0, ठीक है। तो अगर हम इसका कोड देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। चलो अभी से कोड करते हैं। चलो इसे हम कोड करते हैं C++ में। इसको रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक लूप, बेसिकली एक लूप चला रहे हैं। लूप से पहले भी हमको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा 2 पॉइंटर एल्गोरिदम है वो काम करता है सॉर्टेड एरे पे। तो हम करेंगे सॉर्ट, कहाँ से कहाँ तक हम सॉर्ट कर रहे हैं, बेसिकली किसको, ए को सॉर्ट कर रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेकर के एन तक, ठीक है। इसे हम सॉर्ट करेंगे ए से लेकर a + n तक। तो ये a से हमने सॉर्ट किया कहाँ तक, a + n तक, ठीक है। अब अगर किसी को इसमें डाउट है तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि a जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे एरे नहीं पास होता है। जब भी हम एक एरे को हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे तो वह एरे नहीं पास होता है, बेसिकली एरे के फर्स्ट इंडेक्स का पॉइंटर पास होता है। तो जैसे ही हम a लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट इंडेक्स का पॉइंटर है और a + n जो है वो लास्ट इंडेक्स का पॉइंटर है। अब क्या किया हमने, इसको पास कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर कहाँ से लेके कहाँ तक, इंट i = 0 से लेके i लेस देन n तक, n-2 तक चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, i को 1 से अपडेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और पॉइंटर बनाएंगे, इंट j = i + 1। बेसिकली वो किस पे पॉइंट करेगा, i + 1 पोजीशन पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और एरे बनाएंगे, सॉरी एक और पॉइंटर बनाएंगे। मान लो कि इसे हम किस पे पॉइंट कराएंगे, लास्ट एलिमेंट में, यानी n-1 पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेसिकली एक कंडीशन लगाएंगे j लेस देन k की। तो जब तक while j इज लेस देन k, तो क्या कर दो, तो तुम बेसिकली इसके अंदर आओ, लूप के अंदर। लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं सम का, जो तीनों का सम स्टोर करेगा। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे सॉरी कैपिटल A एट i प्लस कैपिटल A एट j प्लस कैपिटल A एट k। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सम को चेक करेंगे कि ये बेसिकली क्या इसके इक्वल है, क्या इससे लेस है, x से, या फिर इससे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर ये इक्वल है तो क्या कर दो, वो वहाँ पे 1 रिटर्न कर दो। तो इफ़ अगर ये हमारा सम x के इक्वल है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, 1, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स इफ अगर हमारा सम बड़ा हुआ किससे, x से, अगर हमारा सम बड़ा हुआ x से तो क्या कर दो, तो तुम लास्ट वाला जो पॉइंटर है उसको एक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पॉइंटर है k, तो k को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, k माइनस माइनस। और अगर ना बड़ा हुआ ना बराबर हो तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, छोटी होगी तो एल्स करेंगे अपन, और वहां पे हम करा देंगे सेकेंड वाले इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, तो j प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा कंटिन्यूसली होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर ये हमारा पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ इसे, देखते हैं क्या होता है। ओफ, इसको बंद करता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, हाँ, अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 6 और 13 क्या हमें पॉसिबल है, हाँ 8, 4 और 1। तो बेसिकली 8 + 4 + 1 ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सबमिट करें तो ये प्रॉब्लम हमारा करेक्ट है। तो अगर हम देखें 2 पॉइंटर एल्गोरिथम कैसे काम करता है, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम हमारा काम करता है, सबसे पहले एक लूप हम बाहर चलाएंगे, उसके बाद उसके अंदर हम 2 पॉइंटर्स और बनाएंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली पहला पॉइंटर हमारा होगा आई के जस्ट राइट साइड वाला, और जो हमारा अगला पॉइंटर होगा वो बेसिकली होगा लास्ट एलिमेंट पे। अब अगर हमारा सम बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम उसे लेफ्ट साइड पे लास्ट वाले पॉइंटर को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, और अगर सम छोटा है तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, सॉरी जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे। इस टाइप से हमारा ये काम करता है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।